तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद जो मीटर ब्रिज था, जिसका प्रिंसिपल बेस था क्या, एक जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग मैग्नीन वायर से रिप्लेस कर देते थे और उसमें कंसेप्ट आ जाता था क्या आपका, उस वायर के का बैलेंसिंग लेंथ का। सेम उसी तरह से कुछ कंसेप्ट आपका पोटेंशियोमीटर का है, जिसका जो कि एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करना किसी भी एक सर्किट का। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आपका क्या है, तो इसमें क्या है, एक मीटर, मतलब ये जो है आपका जो है एक मैग्नीन या कांस्टेंट 10 का वायर है। इस वायर के एक एंड से ये जो 20 वोल्ट का बैटरी है इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। और सिंपली दो बैटरी है, एक तो वोल्टेज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये ईएमएफ है और ये इसका टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। मतलब वो भी एक बैटरी है। तो ये अरेंजमेंट है। इसमें मेन मकसद क्या है पोटेंशियोमीटर में, वो ये शो करना है कि अगर हम बीच में मान लो कि एक ले लेते हैं हम लोग, क्या मान लो ये ले लिया हमने बल्ब, ठीक है। तो बल्ब के एक एंड को हमने लगा दिया यहाँ पे और दूसरा एंड जो बल्ब है उसको लगा दिया हमने इस बैलेंसिंग लेंथ पे। और मेरा मेन मकसद है कि जो ये ए और ये बी के बीच का जो ये वोल्टेज होगा, इसके बीच का वोल्टेज, मतलब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बल्ब के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेन मकसद मेरा यही है कि किस तरह से वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए, मतलब सेम हो जाए इसके बीच का। तो इसलिए जो पोटेंशियोमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस काम को बहुत परफेक्टली करता है। आई बात समझ में? तो अब यहां पे क्या है कि जो ये ईएमएफ होगा, इस जो ये एंड जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, इस बैटरी से जो एंड जुड़ा हुआ है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण जो ये ईएमएफ है ये किसके इक्वल होगा, तो इसके थ्रू जो करंट आई जा रहा है उसके, है ना। फिर जो इस एल लेंथ के वायर जो मैग्नीन या कांस्टेंट 10 का वायर गया उसके, और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके। तो E इक्वल टू क्या हो गया, RIRL। तो जो इसका ईएमएफ होगा इस बैटरी का वो इसके इक्विवेलेंट होगा, जिसमें बैलेंसिंग जो ईएमएफ होगा वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो ईएमएफ इंक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज करोगे तो ईएमएफ डिक्रीज होगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहां पे जो I और R है ये दोनों कांस्टेंट है, यहां पे जो आपका करंट है और R है वो कांस्टेंट है बेसिकली। तो अब यहां पे बात करते हैं कि जो ये वायर लिया है आपने, है ना, ये वायर लिया है। अब इस वायर में जो कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है इस बैटरी का, मान लो वो है 9 वोल्ट का। तो 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करके आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया। अगर हम इसको अभी यहां से हटा दिया जाता है, इसको, इस जॉकी को भी हटा देंगे तो ये वाला बैटरी का कोई काम तो रहा नहीं, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये जो 9 वोल्ट का बैटरी है ना, इसी के थ्रू क्या है, इसमें क्या है आपका, इसी सर्किट के थ्रू क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, और इसी सर्किट के थ्रू क्या होगा, ये बल्ब भी जलेगा। तो बेसिकली मेरा काम क्या है कि अभी फिलहाल तो क्या है कि इस कॉम्बिनेशन को अभी फिलहाल तो हटा ही दीजिए, क्योंकि मेरा जो काम है वो क्या है, पोटेंशियोमीटर से डील करना। तो 9 वोल्ट का आपने ले लिया क्या, एक बैटरी, और इस 9 वोल्ट के बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया एक वायर, ठीक है, जो कि 1 मीटर का होता है, लेकिन इसका हम लोग 3 बार फोल्ड करके 3 मीटर का वायर, मतलब एक बार ऐसे गए, फिर यहां से लपेट के फिर यहां पे दूसरा मीटर, फिर ऐसे लपेट के इधर तीसरा मीटर। तो ये 3 मीटर का टोटल वायर है। कितने मीटर का टोटल वायर है, तो यहां से लेके यहां तक का जो वायर है इसका लेंथ है आपका 3 मीटर का, जिसमें से कि जो आपका बैलेंसिंग लेंथ है, मतलब जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है आपका 2 मीटर।
आई बात समझ में? कितना मीटर है? 2 मीटर है। ठीक है, तो ये 2 मीटर आपका बैलेंसिंग लेंथ है। अब यहां पे एक चीज कंसेप्ट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था वो क्या होता था? तो वो होता था dV बाई dx, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब V बाय L पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल किसका? तो उस बैटरी का, और वायर कितने हैं? L लेंथ का है। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको कहते थे। यहां तक क्लियर है? अब आपको ये पता है कि जो आपका बैटरी है वो कितना है? तो बैटरी आपका 9 वोल्ट का है, और जो बैलेंसिंग लेंथ है, मतलब वो जो पूरे वायर का लेंथ लिया है, कितने मीटर का वायर लिया है? तो 3 मीटर का वायर लिया है। तो इसलिए जो आपका 3 वोल्ट पर मीटर जो है वो वोल्टेज, चूंकि ये वायर यूनिफॉर्म है, तो 1 मीटर में 3 वोल्ट, दूसरे मीटर में भी 3 वोल्ट, तीसरे मीटर में भी 3 वोल्ट, मतलब पर मीटर 3 वोल्ट पर मीटर से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई बात समझ में? तो यही क्या हो गया आपका वोल्टेज। अब देखो यहां पे क्या है, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना है? तो वो 2 मीटर है। तो इस VAB का पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका? तो इस VAB का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा आपका 2 मीटर गुना 3 वोल्ट पर मीटर, जिसमें मीटर मीटर कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका कितना? तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट 6 वोल्ट। तो जो ये लेंथ है इसमें कितना है वोल्टेज? 2 मीटर में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस चीज को मेजर करने के लिए जो आपका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन फाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो V इज इक्वल टू फाई इंटू L। आई बात समझ में? इसी को कहते क्या है? वोल्टेज नापने का, मतलब हर एक मीटर में कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड ये आपने निकाल लिया। तो ये वोल्टेज इक्वल टू फाई। फाई क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग PD कहते हैं। फाई होता है आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? V बाय L, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? V बाय L, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसलिए वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। और L क्या है आपका? तो L है आपका बैलेंसिंग लेंथ, या लेंथ बोल सकते हैं। तो L बैलेंसिंग लेंथ। तो यही कंसेप्ट है आपका क्या? तो यही कंसेप्ट है आपका इस पोटेंशियोमीटर का, जो कि एक 9 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस वायर का वोल्टेज आपको निकालना है कि इस पॉइंट से इस एंड तक का जो वोल्टेज है वो कितना है। तो वो है आपका 6 वोल्ट। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर इस एंड से हम लोग इस एंड पे एक बल्ब लगा दिए, तो ये चीज हमको समझ में आ जाएगा कि इससे जो बल्ब कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है। आई बात समझ में? इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसलिए आपको ये चीज समझ में आ गया कि अगर आपको ये इक्वेशन वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए आप यूज करोगे फाई इंटू L का फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गया। और वोल्टेज जो होता है आपका, क्या वोल्टेज, वो क्या होता है? वही EMF भी होता है। तो E इज इक्वल टू हम लोग फाई L भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपको कंपेयर करने दे दिया जाएगा 2 EMF ऑफ द पोटेंशियोमीटर। दो पोटेंशियोमीटर का 2 EMF,
मतलब एक और इसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो डीपी-डीटी स्विच बन जाएगा। तो इसका बेसिक सा कंसेप्ट ये, मैं इसको आसानी से समझ लो, क्योंकि जनरली आपको क्या है न्यूमेरिकल्स आएंगे और अरेंजमेंट अगर करना होगा तो इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना, वो इक्वेशन तक लिख लोगे। तो इसका जो मेन कंसेप्ट है, आइडिया, उसको समझते हैं। तो ईएमएफ जो है, मान लो दो ईएमएफ को कंपेरिजन करना है, जिसमें पहला ईएमएफ E1 जो है वो है फाई L1, ठीक है, क्या है फाई L1, और दूसरा ईएमएफ जो है वो क्या है E2 इज इक्वल टू फाई L2, ठीक है। अब दोनों ईएमएफ को कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया कि दोनों को क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, तो इसको कर दो डिवाइड, जिसमें फाई तो कॉमन है ना, क्योंकि लेंथ तो वायर का वही रहने वाला है, तो इसलिए जो फाई है पर वोल्ट जो है वो, ठीक है। तो इसलिए जो ये इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये E1 बाय E2 जो है ये हो जाएगा आपका L1 बाय L2 का। इसी से आप दो ईएमएफ और लेंथ को कंपेयर कर सकते हो, जिसको हम लोग बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। तो दो ईएमएफ और उसके लेंथ को कंपेयर करने का ये चीज है, इसी को हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। पोटेंशियोमीटर का जो बैलेंसिंग कंडीशन होता है वो यही होता है कि अगर आपको एक ईएमएफ E1 दिया है जो L1 लेंथ पर है और दूसरा ईएमएफ E2 जो L2 लेंथ पे दिया है, इसमें से मान लो आपको E1 L1 दे दिया गया है और आपको E2 जो है वो भी दे दिया गया है, तो आपको L2 निकालने दिया जा सकता है। तो यही इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है बैलेंसिंग कंडीशन एक पोटेंशियोमीटर का। तो इसको यूज करके आप क्या करोगे, सवाल को सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जिसमें आपका जो E1 है, E क्या है, EMF है ये, और ये L1 L2 आपका बैलेंसिंग लेंथ होता है। तो E1 E2 जो है वो क्या है, ये दोनों आपका क्या है, तो ये दोनों आपका EMF है और ये दोनों आपका बैलेंसिंग लेंथ है। तो दिस टू आर योर बैलेंसिंग लेंथ एंड दैट इज योर EMF। सो दिस इज योर बैलेंसिंग length and that is your EMF. So this is your balancing length. So E1 by E2 is equal to L1 by L2. So this is the condition for balance. This is the balance condition for the potentiometer, and you have to compare the EMF of the two batteries with the length of the wire. यहाँ तक क्लियर हम लोग? ओके। उसके बाद आता है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो आपका बैलेंसिंग लेंथ होता है वो तो पता है आपको, E1 बराबर क्या हो जाता है, फाई L1, ठीक है। तो इसलिए इसको EMF को E लिख दो, और यही EMF को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, तो इसलिए फाई इसको लिख दो L2, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, EMF, और इसको हम लोग ले लिए पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और वोल्टेज। अब इसका अगर रेशियो निकालोगे तो सेम वही निकलेगा, क्या आपका क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा E बाय V इज इक्वल टू क्या निकलेगा, फाई L1 बाय फाई L2। इसमें फाई कैंसिल हो गया, तो इसलिए क्या निकला आपका, E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब याद कर लो कि जो EMF का फॉर्मूला होता था, ये आपका ये इक्वेशन है, जो EMF का फॉर्मूला होता था उसमें क्या होता था, EMF निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाते थे, I इंटू आर, और सिर्फ R ही नहीं, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी जुड़ेगा। तो EMF बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर, और रेजिस्टेंस R ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी जुड़ेगा। और वहीं वोल्टेज निकालने के लिए क्या होता है, I इंटू आर। तो EMF कब होता है, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड होता है, तब वो क्या होता है आपका, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड होता है तो ये कंडीशन होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं तब ये वोल्टेज होता है। तो इसलिए दोनों कंडीशन आपको ये दोनों समझ में आ गया। तो इसलिए आपको क्या करना है कि E के जगह पे पुट कर दोगे क्या, तो ये पुट कर दोगे इस इक्वेशन 1 में, क्या पुट कर दोगे, E की जगह पुट कर दोगे I R प्लस R, और इस V की जगह पुट कर दोगे क्या, I इंटू R। ये I कैंसिल हो गया, और इधर क्या बच गया आपका,
तो L1 बाय L2, यहां तक क्लियर है। फिर इस R को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R प्लस R इज इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू R हो जाएगा, ठीक है। और फिर फर्दर क्या है, इस स्मॉल रेजिस्टेंस R को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उस कैपिटल R को उधर लेके जाना होगा, तो ये हो जाएगा L1 बाय L2 इंटू R और फिर माइनस R। यहाँ तक क्लियर हम लोग। और फिर R को ले लेंगे कॉमन, तो इसलिए फाइनली जो आपका R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस R को ले लो कॉमन और ये हो जाएगा आपका L1 बाय L2 माइनस 1। तो यही इक्वेशन हो गया आपका क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या आपका, इससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें ये जो R है ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। वहीं आपका जो ये है R, ये है आपका रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगा होता है, ठीक है। फिर ये L1 L2 आपका बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ, और फिर माइनस ये 1। तो बस इतना ही आपको कंसेप्ट समझना है। तो यही है पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। आई बात समझ में, जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1। तो इससे आप आसानी से एक पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये है कंसेप्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।